बहुत ही गौरव का क्षण है और आपको बांके बिहारी के आशीर्वाद के रूप में आज यहाँ सम्मान प्राप्त हो रहा है। इस मंच पर हमारे मुख्य संरक्षक हमारे प्रिय भाई अजय कपूर जी के द्वारा आज यहाँ सम्मान प्राप्त हो रहा है। बड़ी सुंदर लीला आज की महाभारत के प्रसंग में से द्रौपदी चीरहरण। देखिए आज की लीला से आप लोग समझेंगे कि दान का क्या महत्व होता है। हम लोग जो दान करते हैं उसका फल भगवान दोगुना चौगुना करके देते हैं। द्रौपदी ने अपने जीवन में चीर दान किया। 2 बार द्रौपदी ने अपने वस्त्र का दान किया, चीर का दान किया। उसके बदले में भगवान ने द्रौपदी का 2 गुना, 4 गुना और 100 गुना चीर बढ़ा दिया। जिस समय द्रौपदी के ऊपर संकट आया, भरी सभा समाज में, भरी सभा में जब दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा, उस समय भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया। 10,000 गज बल घट्यो, घट्योन गज बल चीर। उस समय भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। तो बड़ी सुंदर लीला है आज की महाभारत के प्रसंग में से द्रौपदी चीरहरण। आइए आप लोग लीला का दर्शन करेंगे। दुर्वासा ऋषि मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं और वहीं पर द्रौपदी भी उसी अवसर पर अपनी दासियों को लेकर के गंगा स्नान करने के लिए पहुंचती हैं। तो आइए श्री दुर्वासा जी महाराज स्नान के लिए जा रहे हैं। ओ मां गंगा सबसे दे देने वाली, मां गंगा सबसे देने वाली, तेरा जल अमृत की धारा, तेरा जल अमृत की धारा, तूने सब पतितों को तारा, तेरे जल से मृतक जीव ने सहज में मुक्ति पाई, सबसे दे देने वाली, मां गंगा सबसे दे देने वाली, मां गंगा सबसे दे देने वाली। हेलो, एक बार सभी जोर से बोले हर हर गंगे। आज मकर संक्रांति का महापर्व है, क्यों नहीं दुर्वासा आज मां गंगा में स्नान किया जाए। मां गंगा में स्नान करने के पश्चात अपना भजन ध्यान किया जाए। चलता हूं मां गंगा के तट पर। बोलिए गंगा मैया की जय। जय हो मां गंगा। आपके दर्शन करने के पश्चात जीव के समस्त पाप खंडित हो जाते हैं। जब आपके दर्शन करने के पश्चात जीव अपने स्थान के लिए जाता है और मां गंगा का कितना उच्चतम स्थान है। नीचे बहे बार तापे कच्छप है सवार, नीचे बहे बार तापे कच्छप है सवार, कच्छप पे सवार एक शेष नाग काला है, शेष पे सवार पृथ्वी भारहु दबाए राखो, पृथ्वी पे सवार एक पर्वत बेस्तारा है, पर्वत पे सवार एक सुंदर कैलाश गिर, कैलाश पर सवार एक नंदी सवारा है, नंदी पे सवार शिव और शिव पे सवार जटा और जटान में सवार श्री गंगा की
धारा है। कितना उच्च स्थान है। भूत भावन भोलेनाथ की विशाल जटाओं में मां गंगा समाहित हो रही हैं। आज बड़ा उत्तम समय है मां गंगा के दर्शन करने का। मकर संक्रांति का महापर्व है। आज इस महापर्व में मां गंगा में गोता लगा करके मैं अपने पापों का खंडन करूंगा। श्री दुर्वासा जी महाराज गंगा में स्नान करने लगे हैं। पतित पावनी श्री गंगा मैया में प्रवेश करके दुर्वासा जी वहीं स्नान करने लगे हैं। उसी समय वहां पर पांचाली द्रौपदी भी अपनी दासियों को साथ में लेकर के और मां गंगा स्नान करने के लिए जाती हैं। अरे दासियों, आज मकर संक्रांति का पर्व है। आज गंगा में स्नान करने से बड़ा ही महत्व होता है। आप वस्त्रों को लीजिए और मेरे साथ चलिए गंगा स्नान के लिए। श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहे भावे। 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 कलिमल हरणी वेदन भरणी। कलिमल मलहरणी वेदन भरणी। कलिमल हरणी वेदन भरणी। लहरन की छवि आवे। श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहि भावे। श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहे भावे। श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहे भावे। अरे ये क्या देख रही हूँ? ये महर्षि दुर्वासा जी, इन्होंने स्नान भी कर लिया, संध्या बंदन भी किया। श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहे भावे। श्री गंगा मैया तेरो दरस मोहे भावे। दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे। अरे अरे ये क्या हुआ? जैसे ही मैंने गोता लगाया मेरा कटी वस्त्र मां गंगा में प्रभावित हो गया और मैं इस समय मां गंगा में नग्न अवस्था में खड़ा हुआ हूं और मैं देख रहा हूं कुछ स्त्रियां उधर स्नान कर रही हैं। परंतु क्या करूं, बड़ी संकट की घड़ी है। मैं इस समय बाहर भी तो नहीं निकल सकता। ठीक है, ये जब स्नान करके बाहर निकलेंगी तो मैं बाहर निकल करके अपनी कुटिया के लिए जाऊंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दुर्वासा जी स्नान कर रहे थे। अचानक स्नान करते समय उनका कटी वस्त्र गंगा जी में बह गया, क्योंकि द्रौपदी भी वहीं पर स्नान करने के लिए आई थी। तो संकोच के कारण दुर्वासा जी गंगा जी से बाहर निकल करके नहीं आए। द्रौपदी जी ने जब दुर्वासा जी को देखा है तो मन में विचार करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम अरे नमः ये क्या देख रही हूँ? महर्षि जी ने कब का स्नान कर लिया, ये संध्या बंदन भी कर चुके हैं, फिर भी न जाने इतनी शीतकाल में क्यों गंगा के बेग में खड़े हुए हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते हैं। चलो मुनि देव से पूछती हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे मुनि देव, मैं पांचाल कुमारी आपकी चरणों में प्रणाम करती हूँ। प्रसन्न रहो, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। मुनि देव, मेरा आपसे एक प्रश्न है। क्या कहा?
द्रौपदी कुछ कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो बताओ। हे मुनिदेव, मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि आप स्नान तो बहुत पहले कर चुके हैं और आप संध्या बंदन भी कर चुके हैं, फिर इतनी शीत काल में आप यमुना की बेग में क्यों खड़े हैं गंगा की में? क्यों खड़ा हूँ? अरे बेटी, अब ऐसे कैसे बताऊं कि मेरा कटी वस्त्र बह गया है, मैं नग्न अवस्था में हूँ, क्या करूं? अरे बेटी, कोई बात नहीं है, मुझे माँ गंगा में स्नान करने में बड़ा ही आनंद आ रहा है, इसीलिए इस जल प्रवाह में मैं भी भक्ति प्रवाह कर रहा हूँ, आराम से स्नान कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम जाओ बेटी। नहीं मुनिदेव, आप मुझसे बेटी भी कह रहे हैं और लगता है कि कुछ छिपा भी रहे हैं। आपकी बात सत्य है, लेकिन मुनिदेव, ये गंगा स्नान के लिए है, ये आनंद के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद में बाहर निकला जाता है, आप क्यों खड़े हैं गंगा में? ओहो, बताना पड़ेगा। बेटी द्रौपदी सुनो, जब मैं माँ गंगा में स्नान कर रहा था तो प्रबल वेग आया और मेरा कटी वस्त्र उसमें जल में ही प्रभावित हो गया, मैं नग्न अवस्था में खड़ा रह गया और उधर तुम सब स्नान कर रही थी और मैंने सोचा जब द्रौपदी यहाँ से चली जाएगी उसके पश्चात इस जल में से निकल करके अपने वस्त्रों को पहनूंगा। बस बेटी यही कारण है, तुम लोग चली जाओ, तुम्हारे जाने के पश्चात मैं उन वस्त्रों को धारण करूंगा। अरे मुनिदेव, आपने तब से क्यों नहीं कहा? आपने हमारे कारण इतना कष्ट सहन किया। नहीं मुनिदेव, लीजिए, मैं अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके तुम्हें देती हूँ, आप इसे पहन करके गंगा से बाहर निकल आए। अरे नहीं नहीं बेटी, अरे क्या कर रही हो? और उसी समय द्रौपदी ने अपनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ दी, साड़ी में से चीर फाड़ करके दुर्वासा जी के लिए दे दिया। वाह बेटी वाह, स्त्री अगर हो तो ऐसी हो, किसी की लाज को बचाने के लिए यदि अपना वस्त्र भी फाड़ना पड़े तो वह फाड़ देती है। यही तो एक ममता होती है, यही तो एक बेटी होती है। ठीक है बेटी द्रौपदी, आज तुमने एक साधु की लाज बचाने के लिए अपनी बहुमूल्य साड़ी को फाड़ डाला और कह डाला कि लो बाबा, आप अपना कटी वस्त्र लो। ठीक है बेटी, आज जैसे तूने साधु की इज्जत बचाई है, लाज बचाई है, तो आज इस साधु का, इस दुर्वासा ऋषि का तुझे आशीर्वाद है। जब संकट के बादल तुझ पर मंडराएंगे, ये दुनिया वाले कोई काम नहीं आएंगे, वही गोविंद, वही माधव आकर के तेरी लाज को बचाएंगे। कहते हैं मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं, मिले निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं, मिले निर्बल को निर्बल, बली को बलवान मिलते हैं। अरे जिन्हें कोई नहीं मिलता उन्हें भगवान मिलते हैं। बोलिए संत भगवान की जय। बेटी जाओ, तुम अपने ग्रह के लिए प्रस्थान करो। प्रणाम करती हूँ। जाओ बेटी जाओ। संत भगवान ने आशीर्वाद दिया कि द्रौपदी, आज तुमने एक संत की लाज बचाई है, तो जाओ, मेरा आशीर्वाद है, जिस समय तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, स्वयं भगवान तुम्हारी लाज बचाएंगे। और संत का आशीर्वाद वास्तव में सत्य होता है। आज दुर्वासा जी का आशीर्वाद द्रौपदी को लगा है। एक समय महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया है और उस यज्ञ में सभी राजेंद्र गणों के लिए निमंत्रण पत्र भेजा है। पांडवों ने बड़ा ही सुंदर यह यज्ञ किया है और अर्जुन द्रौपदी को साथ लेकर के द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए जाते हैं। अहो,
हमारे बड़े भ्राता धर्मराज जी की हमारे लिए आज्ञा है कि राष्ट्रीय यज्ञ में समस्त राजाओं को निमंत्रण पत्र देना है। मुझे निमंत्रण पत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसलिए मैं समस्त राजाओं के पास में निमंत्रण पत्र देने के लिए चलता हूँ। पर सर्वप्रथम मैं द्वारकापुरी द्वारकाधीश को निमंत्रण पत्र देने के लिए चलता हूँ। हाँ, अरे द्रौपदी ने भी मुझसे कहा था कि जब आप द्वारकापुरी द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए जाओ तो मुझे भी साथ ले चलना। इसलिए मैं द्रौपदी को बुलाता हूँ। द्रौपदी, अरे सुना है कि द्वारका जा रहे हैं आप। हाँ, द्वारकानाथ मुझसे कहते थे कि द्रौपदी तू कभी मेरी द्वारका आना। तो आप द्वारका जा रहे हैं, अपने साथ मुझे भी ले चलिए। इस बहाने द्वारकानाथ से मेरा भी मिलना हो जाएगा। क्यों नहीं द्रौपदी, आओ मेरे साथ चलो। द्रौपदी को साथ में लेकर के अर्जुन द्वारकापुरी भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण देने के लिए चल दिए। हो मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी तो आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी तो आया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, मैं रोज तेरे दर आता हूँ। कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान। कभी बाहर भी तो आया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। हो मंदिर में रहते हो भगवान। मैं तेरे दर का जोगी हूँ, हुआ तेरे बिना मैं योगी हूँ। तेरी याद में आंसू आते हैं, तेरी याद में आंसू आते हैं। इतना न मुझे तड़पाया करो। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर भी तो आया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। मंदिर में रहते हो भगवान। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। जय हो। द्वारकाधीश को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रसन्न रहो। अरे सखे अर्जुन, आज तो आप बड़े ही दिनों में मेरे यहाँ आए हो और बड़े ही कुशल दिख रहे हो। क्या काम है सखे अर्जुन? और मैं ये क्या देख रहा हूँ, आपके साथ द्रौपदी भी आई है। हाँ भगवान, आपके दर्शन के लिए यह द्रौपदी भी आई है। भगवान, मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपके पास में क्यों आया हूँ। भगवान, हमारे बड़े भ्राता धर्मराज जी राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ की शोभा बढ़ाने के लिए मैं आपके पास निमंत्रण पत्र लेके आया हूँ। आपको यज्ञ में पधारना है भगवान। ये तो बहुत सुंदर बात है। यज्ञ हो रहा है, मैं अवश्य जाऊंगा। परंतु आप मुझे एक बात बताओ, अभी आप और राजाओं के पास
निमंत्रण देने जाओगे, हाँ, परंतु भगवान। आप द्रौपदी को अपने साथ कहाँ ले जाओगे? आप द्रौपदी को मेरे यहाँ ही छोड़ के जाइए। हाँ, क्यों नहीं भगवान, जब आप राशि यज्ञ में आए तो द्रौपदी को अपने साथ में ही लेते आना। ठीक है सके अर्जुन। ठीक है भगवान, प्रणाम। सन्न रहो। और द्रौपदी बताओ, आप कुशल पूर्वक से तो हो ना? माधव, जहाँ आपके मोहनी मुखारविंद का दर्शन हो जाए वहाँ तो बस सब कुशल ही कुशल हो जाता है। आप कहते थे ना कि द्रौपदी कभी द्वारकापुरी आना, तुझे बहुत सुंदर द्वारकापुरी के दर्शन कराऊंगा। हाँ कहता था। वहाँ की बस संयोग भी बन गया है और मेरा यहाँ रुकना भी हो गया है। अब तो मैं पूरी द्वारकापुरी घूम करके ही जाऊंगी। हाँ द्रौपदी, आओ मैं तुमको अपनी द्वारका दिखाता हूँ। भगवान द्वारकापुरी का दर्शन द्रौपदी को करा रहे हैं। देखो द्रौपदी, ये सीधा मार्ग है ना, ये यज्ञशाला की ओर गया है। और आइए और दिखाते हैं। हो दे दरस बाके बिहारी, क्यों छुपा पर दे दरस बाके बिहारी, क्यों छुपा पर्दे में, दे दरस बाके बिहारी। देखो द्रौपदी, ये जो आप सीधे मार्ग देख रही हो ना, ये बड़ा ही गुप्त मार्ग है। इसको मैं और मेरा भाई बलराम ही जानता है, और अब आपको भी पता चल गया। अभी और दिखाता हूँ। अच्छा आइए। अच्छा। हो दे दरस बाके बिहारी। एक गुप्त मार्ग था, उस मार्ग के बारे में केवल भगवान। अरे ये क्या हो गया माधव, आपकी उंगली कैसे कट गई? अरे कोई वैद है क्या? कौन आएगा यहाँ पर? अचानक भगवान की वहां पर उंगली कट जाती है। द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से चीर फाड़ करके और भगवान की उंगली पर वह चीर बांधा है। अरे द्रौपदी, ये तुमने क्या किया? मेरी उंगली कटने पर तुमने अपनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ दी। माधव, ये साड़ी आपसे ज्यादा बहुमूल्य नहीं है। प्यारे भाई घनश्याम, आपकी यदि आवे काम, काट दूं नसेबी। ये तो रेशम के धागे हैं, धागे हैं पुराने, इन्हें दुर्लभ हम माने। जोड़े ना जिन्होंने दुल्हन के बागे हैं, फिर मैंने कहाँ फाड़ा है चीर। रक्त देखते हुई हूँ बेपीर, होके अधीर मेरा चीर छोड़ भागे हैं। धागे हैं पुराने, इन्हें दुर्लभ हम माने। और फिर माधव, धागे हैं अभागे, और जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे हैं जो कटी उंगली पे लगे धागे हैं। वास्तव में माधव, भाग्यशाली धागे तो वही हैं जो आपके अंग से स्पर्श हुए हैं। जो मेरे अंग में बाकी के धागे रह गए हैं, ये धागे तो अभागे हैं। हे द्रौपदी, आपने मेरी जरा सी उंगली कटने पर अपनी बहुमूल्य साड़ी फाड़ दी, तो मैं भी आपको ये वचन देता हूँ, अगर आप पर कोई भी संकट आया तो उसका निवारण मैं करूँगा। क्योंकि यदि मैं यद कुल का टीका हूँ, यदि मैं यद कुल का टीका हूँ, तो तेरा रण चुका दूंगा। अरे एक साड़ी के बदले में करोड़ों साड़ियों के ढेर लगा दूंगा। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। हे द्रौपदी, अगर आप पर कोई संकट आया तो उसका निवारण मैं करूंगा। माधव, आइए। आपकी इस रहस्यमयी बातों को आप ही जान सकते हैं, भला मैं क्या जानती हूँ। चलिए चलिए, भोजन के लिए विलंब हो रहा है, भूख भी लगी है मुझे चलिए तो। द्रौपदी चलिए। और एक बार यहाँ पर भी जब भगवान श्री कृष्ण की
भगवान श्री कृष्ण की उंगली कटी है, तो यहाँ पर भी द्रौपदी ने अपने वस्त्र में से चीर फाड़ करके भगवान की उंगली पर वह पट्टी बांधी है। भगवान ने भी आशीर्वाद दिया है। आइए आगे बड़ी ही सुंदर लीला आप लोग दर्शन करेंगे। श्री धर्मराज महाराज ने राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। देश देशांतर के लिए निमंत्रण पत्र भेजा गया है। उसी यज्ञ में दुर्योधन और जितने भी कौरव थे सभी कौरव महाराज की यज्ञ में आते हैं। चंदेरी नरेश शिषपाल, मामा शकुनी, दुर्योधन आदि सभी महाराज युधिष्ठिर की उस यज्ञ में पहुंचते हैं। आइए दर्शन करें। आइए सबसे पहले दुर्योधन जी उस राजसूय यज्ञ में जो पांडवों ने किया है उस यज्ञ में पहुंच रहे हैं दुर्योधन महाराज। बड़े दुख का समाचार है। वो पांडव राजश्री यज्ञ कर रहे हैं केवल एक दुर्योधन को चुड़ाने के लिए, लेकिन मैं भी दुर्योधन हूं, उनका यह यज्ञ पूरा नहीं होने दूंगा। लेकिन आज तो हमारे साथ में कोई है ही नहीं, ना मामा शकुनी है, ना दुशासन है, ना कर्ण है, ना विकर्ण है, कोई नहीं है। परंतु चलो कोई बात नहीं, अकेले ही चलते हैं। दुर्योधन अकेले ही जा रहे थे कि रास्ते में मामा शकुनी मिल गए। अरे मामा भांजे, ये क्या देख रहा हूं मैं? कहाँ के लिए? भांजे, जो प्रश्न तुमने मामा से किया है, आखिर मैं भी तो जानना चाहता हूँ कि भाई मेरा भांजा अकेला कहाँ जा रहा है। मामा जा कहाँ रहा हूँ, वह पांडव राजश्री यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आज ये क्या देख रहा हूँ, आप भी हम नव युवकों की तरह कहाँ के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? अब भांजे क्या बताऊं, मन तो नहीं कर रहा है, पर जाना मुझको भी राजसूय यज्ञ में पड़ेगा। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं है। जो पांडव राजसूय यज्ञ जो रचा रहे हैं, ये केवल बहाना है सुयोधन तुमको चढ़ाने के लिए। हाँ मामा, ये दुर्योधन को चढ़ाने का बहाना है कि हम राजश्री यज्ञ कर रहे हैं। दिखाने के लिए देश देशांतर के राजा आए और पांडव दिखाना चाहते हैं कि हम कौरवों से कम नहीं, उनसे ज्यादा है। तो मामा, मैंने सुना है द्वारका से वो कालिया कृष्ण भी वहां आ रहा है। अरे वो तो पांडवों का पिट्ठू है भाई, उसके बिना तो वो पांडव कुछ कर भी नहीं सकते हैं। परंतु मामा, तुम्हें एक बात और नहीं मालूम? क्या? द्वारका से तो वो कालिया कृष्ण आ रहा है, और चंदेरी से मेरा परम प्रिय मित्र शिषपाल आ रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ भाई, चंदेरी नरेश शिषपाल आया। तुमको पता है कैसे? जो कृष्ण है और चंदेरी नरेश शिषपाल है, इनमें तो आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। अगर चंदेरी नरेश शिषपाल को पता चल जाए तो कृष्ण आ रहा है, उसका जो क्रोध है वो दुगना चौगुना हो जाता है। केवल ध्यान रखना भांजे, आग तो लगी जाएगी, केवल हल्की सी चिंगारी देनी है। तो ठीक है मामा, उन दोनों को भिड़ा दिया जाएगा, कृष्ण को और शिषपाल को, और उनका यज्ञ विध्वंस हो जाएगा। वाह वाह चलो, इससे पहले शिषपाल से ही मिल लिया जाए, कहीं वहां ना पहुंच जाए। चलो चलो। यज्ञ विध्वंस करने की भावना से दुर्योधन और मामा शकुनी जा रहे थे कि अचानक रास्ते में
चंदेरी नरेश शिषपाल भी मिल गए। मन खुश हो गया। आइए आइए मित्रवर, कहिए मामा श्री। दुर्योधन मेरा भांजा नहीं है। हाँ हाँ, दुर्योधन से तो स्नेह है, उससे दुगना चौगना तुमसे भी स्नेह करता क्यों है। नहीं क्यों नहीं मामा मन खुश श्री, हो जाता है तुमको देख लेता। आपको ही देख के हमारा मन प्रसन्न हो जाता ये है। तो पहली बार इतने सुंदर उस समय देखा था जिस समय तुम्हारा विवाह महोत्सव था, कि आज देखने पर आज कहाँ भाई। क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे मामा, ये खुशी मना रहे हो या इसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो? भाई मैं तो जो देख रहा हूँ अब। अरे ध्यान है शिषपाल, वो कालिया कृष्ण आया और रुक्मणी का हरण करके ले गया था तुम्हारे विवाह में, और तुम्हारे मुखमंडल पर सहरा बधा का बधा ही रह गया था। मित्रवर, उस समय को ये शिषपाल कभी नहीं भूल पाएगा। आज वह समय आ गया है, उस समय का बदला आज उस कालिया से नहीं लिया तो मेरा भी नाम शिषपाल नहीं। मालूम नहीं है आज आपको मैं कहां जा रहा हूं? कहाँ जा रहे हो? वो है ना अर्जुन, हाँ हाँ, बड़े अहंकार के साथ हमारे पास आया और कहने लगा कि बड़े भ्राता श्री रासु यज्ञ कर रहे हैं, उसमें तुम्हें बुलाया है। हमने निमंत्रण पत्र स्वीकार अवश्य किया है, लेकिन रासु यज्ञ को पूर्ण नहीं होने देंगे। अरे तुम्हें एक बात नहीं मालूम मित्रवर? हाँ। वहाँ तुम्हारा प्रतिद्वंदी वो कालिया कृष्ण आ रहा है। हाँ क्या कहा? वह कालिया भी स्वयंवर में आ रहा है। हाँ, फिर क्या होना है? उसी से दो दो हाथ होंगे। जो उसने हमारे इस मुकुट को, हमारे चेहरे पर सहरा को बंधे हुए छोड़ दिया था, उसका ही बदला आज उससे लेंगे। आप चिंता ना करें, आज सभा में सभी राजाओं के सामने ऐसा काला मुंह करूंगा उस कालिया का कि कभी अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। चलो आओ चला जाए। बिल्कुल भांजे, आज ही समय है। आज हाथ से निकल गया फिर हाथ नहीं आएगा। चलो, मामा श्री, ऐसा नहीं होगा। चिंता मत करो, आगे तुम रहना, पीछे से हम हैं। इस समय की तो बहुत समय से प्रतीक्षा थी मुझे। चलो चलो, हाँ? विलंब नहीं किया जाए, आइए। चलिए चला जाए, आइए। महाराज युधिष्ठिर का यह यज्ञ सफल न हो, इसी भावना से मामा शकुनी, दुर्योधन और चंदेरी नरेश शिषपाल तीनों ही उस यज्ञ में पहुंच रहे। व्यवस्था तो इन लोगों की कोई ठीक ठाक लग रही है। मामा श्री, देखो हाँ दिखाओ। लगता है इनकी व्यवस्था अब व्यवस्था हो रही है। पहली देखो, बार कर रहे हैं ना। वो शोभा यहाँ दिखाई नहीं दे रही है ना नहीं। जो होनी चाहिए थी। हाँ? अब मन में पाप बैठा है, अच्छा काम कैसे कर लेंगे? कैसे करेंगे? इतना बड़ा काम ये कहाँ से कर पाएंगे? ये देखो, ये सर पे लटका दिया है। कोई इसके नीचे खड़ा हो जाए, सर पे गिर जाए तो सर नहीं फूट जाएगा क्या? क्या व्यवस्था? अरे प्रणाम प्रणाम करो, कुछ मिलो। डर क्यों रहे हो भांजे? कुछ लेने नहीं आए हैं भाई, हम भी तुम्हारे घर के व्यक्ति हैं। आइए आइए। और धर्मराज, प्रसन्न रहो, आनंद में हो, बढ़िया खाने को मिल मित्र रहा है। शिषपाल को पहनाइए। माला इनको पहनाइए, क्योंकि बाद में इन पे ही माला चलनी है। पहनाइए पहनाइए। अरे मामा पे भी जो तुम कह रहे थे ना कि पांचों, वो ही निकले, कुछ बदलाव नहीं हुआ।
अरे भांजे है ना, अब ये आओ आओ धर्मराज, आओ। कहो कहो, सब कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं ना? हाँ हाँ भ्राताश्री, सब कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं। आपकी ही कमी थी, आप भी आ गए तो पूरी हो जाएगी। हम आ गए तो अब आरंभ किया जाए। अब क्या विलंब है, किस बात का विलंब है भाई? हमने सोचा हमारा ही विलंब होगा, हम लोग आगे शुरू करो। हे भाई अर्जुन, मैंने आपको वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण के पास में आपको भेजा था। आप भगवान श्री कृष्ण को लेकर के अभी तक नहीं आए। भ्राताश्री, मैं द्वारकाधीश के पास निमंत्रण पत्र लेके गया था। द्वारकाधीश ने मुझसे कहा था मैं समय पे पहुंच जाऊंगा, बस आते ही होंगे। ठीक है अर्जुन, हम उनका इंतजार भाई हम लोग आ गए, आरंभ करो। अरे कोई बात नहीं है, हम आ गए हैं तो अब सब काम हो जाएंगे, कालिया को छोड़ो। आइए भ्राता जी, आप बैठिए। मामा जी आप बैठिए, पानी पीजिए। अरे पानी पीने आए क्या, प्यासे मर रहे हैं क्या? यहाँ पानी पानी लगा रखा है। सावधान, यद कुलभूषण मुकुटमणि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण सभा में पधार रहे हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की, जोर से जयकारा लगाइए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। हे प्रभु, आपने तो आने में बड़ा ही विलंब किया। हे प्रभु, आप अब आ चुके हैं तो आप अब हमको जो राज्य की जो सेवाएं हैं वह सेवा आप हमको सौंपिए। अवश्य सौंपूंगा भैया। इस यज्ञ में आए हुए सभी राजा गणों को मैं प्रणाम करता हूँ। अवश्य सेवा सौंपूंगा भैया। इस यज्ञ में जो भी राजा गण आएंगे उनका स्वागत भैया ये करेंगे, और इस यज्ञ में जो भी उत्तरदंडनीय राजा आएंगे उनका स्वागत भैया ये करेंगे। और ऐसा कहते हैं जो खाना जानता है वो खिलाना भी जानता है, तो भोजन की व्यवस्था भैया भीम करेंगे। क्या प्रभु? सुनो, हमारी भी सुनो भाई। ये जो व्यवस्थापकी का जो काम चल रहा है, पहले तो भाई तुम लोगों ने व्यवस्थापकी गलत बना दिया है। अरे इस बेचारे को क्या पता ये कब कब व्यवस्थापक रहा है, ब्रज में टेंटी फूल खाने वाला। पर चलो जो भी है तुमने बना दिया है, पर इसने जो व्यवस्था बांटी है, अब तक जो व्यवस्था चल रही थी वो ठीक थी, पर जब भोजन वाली जो बात आई है भाई, यही व्यवस्था बिगड़ गई कृष्ण तुम्हारी। पहली बात तो ये है, तुमने आते ही सबको किया नमस्कार और इस मामा का तिरस्कार। अरे नमस्कार मामा अरे अब क्या होता है नमस्कार नमस्कार करके? भोजन की व्यवस्था जो भीम को दी है भाई, ये तो खुद ही भोजन का भंडार है, पूरा पेटू है। जितना बनेगा सबको तो यही खा जाएगा, और राजा क्या करेंगे, मक्खियां उड़ाएंगे? नहीं, ये तो वही बात हो गई, जलेबी की रखवाली पे बंदर को बैठा दिया। मामा श्री जो अधिक खाना जानता है वह खिलाना भी जानता है, इसलिए भंडार में कोई कमी नहीं है। हमने तो आज तक यही देखा है, जो खाने वाला होता है वो कभी किसी को खिलाता नहीं। अरे तुमको तो मिलेगा ही, चिंता क्यों करते हो? भाई करो, तुम्हारे घर का नाज है, किसी को भी बांटो। हम तुमने इन पांचों भाइयों को सेवा दे दी, अर्जुन को सेवा दे दी कि जो उद्दंडनीय राजा आएंगे उनको अर्जुन संभालेंगे, जो भी साधु राजा आएंगे उनको धर्मराज संभालेंगे, जो खाना जानता है वो खिलाना जानता है वो भीम को बना दिया। अरे भाई हम ही तो इनके भाई हैं, हमें भी कुछ बना दो। अवश्य बनाएंगे, अवश्य। हम देख रहे हैं इस यज्ञ में कोई कोषा अध्यक्ष नहीं है, तो मैं आपको कोषा अध्यक्ष। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा मामा। ये काम
काम बहुत अच्छा किया इसने। कृष्ण ने अगर अपने जीवन में अब तक कोई काम अच्छा किया है तो वो कौन सा किया है? मुझे कोषाध्यक्ष बना करके किया है। ठीक सुनो है। मामा, इधर आओ, हाँ भांजा। इधर आओ। अब तो इन पांडवों के धन को दोनों हाथों से इतना लुटाऊंगा, इतना लुटाऊंगा, इतना लुटाऊंगा कि इनको कंगाल कर दूंगा। कोई मांगे भी नहीं फिर भी देते जाना, फेंको। हाँ। हे प्रभु, ये आपने क्या किया? आपने कोषाध्यक्ष इनको बना दिया। अरे भैया धर्मराज, आप भी बड़े भोले हो। अरे आपको पता नहीं है, इनके बाएं हाथ में श्री है। जितना ये लुटाएंगे उसका दुगना चौगना होकर के इनके हाथ में आ जाएगा और ये यज्ञ भी सफल हो जाएगा। जय हो द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण की जय जय हो। हो। हे प्रभु, आपने हमारे लिए तो सेवा सौंप दी, परंतु भगवान आप क्या कार्य करोगे? हाँ, हम भी आए हैं तो हम भी कुछ सेवा लेंगे। हम किसकी सेवा लें? अरे हाँ, इस यज्ञ में जितने भी राजा गण आए हैं उनके चरण धोऊंगा और उनकी झूठी पत्तल उठाऊंगा। जय हो, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। भाई ये काम तुमने बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि तुम इसी काम के योग हो। झूठी पत्तलें उठाओ, बर्तन माजो, कपड़े धो और पैर धो। जल्दी शुरुआत करो। हे कर रहे प्रभु, हैं मामा जी, कर रहे हैं। तुम भी लग जाओ, सब लोग चलो। हे प्रभु, आप इस कार्य को तो किसी को भी सौंप सकते थे, आप इस कार्य को करोगे, आपको शोभा नहीं देगा प्रभु। नहीं हाँ, नहीं भगवान। भैया, इस कार्य को तो मैं ही करूंगा। हे प्रभु, जैसी आपकी इच्छा। झगड़ा मत करो, हम बताते हैं, तुम्हारा निर्णय हम करेंगे। जैसे कृष्ण कह रहा है भाई झूठी पत्तल हम उठाएंगे, पांडव कह रहे हैं हम उठाएंगे, तो एक काम करो, सुबह की झूठी पत्तल कृष्ण डालेगा, शाम की पांडव डालेंगे। झगड़ा मत करो, चलो अपने काम पे लगो। जय हो, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। देखिए, पांडवों के इस यज्ञ में भगवान ने भी स्वयं सेवा की है। और कैसी सेवा? सबसे नीची सेवा। भगवान जितने भी उस यज्ञ में राजेंद्र गण आए हैं, सबके चरण धोने का काम भगवान कर रहे हैं। हूँ मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगत ओ जो मोहि भजे भजू मैं बाकू हूँ दासन को दास। सेवा करूं करूं मैं सेवा, हो सच्चा विश्वास। भगत की बिगड़ी बनी, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। कोई बात नहीं। झूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जात का ध्यान। झूठा खाऊं गले लगाऊं। ये बताओ, एक काम दिया वो भी करना नहीं आता है। एक पैर टूटा हुआ, दूसरे को तुम लोग तोड़ोगे। हो झूठा खाऊं गले लगाऊं, नहीं जात का ध्यान। आचार विचार कछु नहीं देखूं, देखूं प्रेम सन्मान। यही तो मेरे मन में ठनी, मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो हूँ भगतन को दास। अब आगे का कार्य
जिस प्रकार से यज्ञ सफल होना है, आगे का सब कार्य होने लगा है। सर्वप्रथम मैं द्वारकानाथ भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। उसके बाद में महाराज श्री के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। परम पूज्य पिता श्री के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और ये जो अश्वमेघ यज्ञ है, ये कोई छोटा साधारण यज्ञ नहीं है, ये बहुत विशाल यज्ञ है। और इस यज्ञ में पधारे हुए देश देश से राजागण जो आए हैं, उनके दर्शन करके आज हमारा ये यज्ञ सफल हो गया। और इस यज्ञ में एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, अध्यक्ष बनाया जाता है कि वह व्यक्ति सर्वगुण संपन्न होता है। तो अब बात ये आती है कि वह व्यक्ति कौन है, और वह धनवान भी होना चाहिए, बलवान भी होना चाहिए, ऐश्वर्यवान भी होना चाहिए। तो आप सबका ये मत है, आप अपने अपने मत से ये बताएं कि किसको अध्यक्ष पद दिया जाए। आप सब लोग स्वतंत्र हैं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है। आप अपने अपने मत के अनुसार बता सकते हैं। सभा में अर्जुन ने यह प्रस्ताव रखा कि प्रथम तिलक किसका किया जाए। धर्मराज जी ने यह प्रस्ताव रखा कि सभा में प्रथम तिलक किसका किया जाए। इस बात को सुनकर के श्री विदुर जी महाराज खड़े हुए और अपना मत प्रकट करने लगे। सर्वप्रथम यदु कुलभूषण द्वारकाधीश भगवान के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। परम पूज्य श्री महाराज धृतराष्ट्र के लिए मैं प्रणाम करता हूं। द्रोणाचार्य कृपाचार्य पितामह भीष्म के लिए प्रणाम करता हूं। और इस सभा में आए हुए जितने भी राजा महाराजा, सबको प्रणाम और सबका अभिनंदन और स्वागत। इस सभा में एक प्रश्न उठा है, बड़ी चतुराई से धर्मराज ने इतनी बड़ी सभा में उस प्रश्न को रख दिया, राजर्षि यज्ञ का अध्यक्ष किसको बनाया जाए। ये राशि यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं, एक महान यज्ञ है। और महान यज्ञ का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जो रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, देश में विदेश में जिसकी ख्याति हो, समस्त राजा जिसका सम्मान करते हो, वो इस यज्ञ का अध्यक्ष होना चाहिए। ये कोई साधारण यज्ञ नहीं, राजसूय यज्ञ है। इस यज्ञ को अनादि काल पहले देव ऋषि नारद जी के कहने के अनुसार महाराज भरत ने किया था। उसकी पुनरावृत्ति करने के लिए महाराज पांडु ने विचार किया, मैं ये राशि यज्ञ करूं। किसी कारण के बस रोग ग्रसित होने के कारण महाराज पांडु इस यज्ञ को नहीं कर पाए। उसी परंपरा को आगे निभाते हुए महाराज धर्मराज ने इतना बड़ा संकल्प लिया और राशि यज्ञ किया। इस राशि यज्ञ का अर्थ केवल एक यही है, जितने भी राजा महाराजा
इस यज्ञ में आते हैं, सभी राजा महाराजा अपने हाथ से उस कर्म को करते हैं और दूसरा कर्मचारी इस यज्ञ में भाग नहीं ले सकता। प्रथम तिलक किसको किया जाए? मेरी दृष्टि से देखा जाए, पूरी सभा में आए हुए जितने भी राजा हैं इस समारोह में, हमारी केवल दृष्टि जाती है तो केवल एक और दृष्टि जाती है, और वो कहां? श्री कृष्ण की ओर। श्री कृष्ण कोई साधारण नहीं। श्री कृष्ण वर्णा पोषणाधार शरण्य सब व्यापक करुणे खटगुणे पूर्णो कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्री कृष्ण साधारण नहीं, ये भगवान है। हर जगह रमण करने वाले, रमन्ते योगिनो सत्यानंदे चिदात्मने इते कृष्णो पदैन्यत्व परब्रह्म भीयते। ये ब्रह्म जल में, थल में, अणु में, कण में, देश में, विदेश में, अपने में, पराये में, हर जगह व्याप्त रहने वाला वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देव की परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु। जिस सभा में जगत का गुरु बैठा हो, फिर डाल डाल और पात पात पर भटकने की आवश्यकता नहीं। हाथी के एक चरण में आते सभी चरण हैं, सब धर्म प्रभु शरण हैं, इनकी शरण में आ जा। इसलिए मेरा मत, मेरा विचार केवल यही है कि प्रथम तिलक द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण का होना चाहिए। इनके चरणों में शंख चक्र गदा पद्म विराजमान है। जहां होकर के ये श्री कृष्ण निकल जाते हैं वही तीर्थ बन जाता है। इसलिए श्री कृष्ण चंद्र को ही प्रथम तिलक होना चाहिए। अस्तु, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। देखा, इस सभा में एक प्रश्न उठाया गया कि प्रथम तिलक का अधिकारी किसको बनाया जाए। हाँ ठीक है, प्रथम तिलक का अधिकारी इस सभा के मध्य में कौन होना चाहिए? जो रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, ऐश्वर्यवान हो, हर तरीके से उसको ख्याति प्राप्त हो, ऐसा कोई व्यक्ति होना चाहिए, राजा होना चाहिए। धर्मराज ने यह प्रश्न उठा दिया, लेकिन ये प्रश्न उठा तो दिया, ऐसा व्यक्ति कौन होना चाहिए कि तिलक किसको चढ़ाया जाए? अभी अभी हमारे काका मित्र ने कहा कि कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण क्या एक जगत का गुरु है? नहीं नहीं, ये उनका मनोभाव है जो कि उन्होंने यहां प्रकट कर दिया। हाँ, यदि तुम चाहते हो कि प्रथम तिलक का अधिकारी हम बताएं, तो हमारी दृष्टि में एक ही है। वह कौन है? वो है हमारा मित्र चंदेरी नरेश शिषपाल। प्रथम तिलक हमारे मित्र चंदेरी नरेश शिषपाल का होना चाहिए। क्यों मामा? जो भांजे सुयोधन ने कहा, बामन तोला सोले आना पावरत्ती बिल्कुल ठीक। भाई देखो, विदुर जी ने जो कहा है, इनकी तो कृष्ण के प्रति भाव भक्ति है। ये तो वही वाली बात हो गई, आए जोशे जुनून में खूबी बयां की। अरे इनसे पूछा जमी की तो इनने कही आसमान की। भैया भगवान की आवश्यकता नहीं है, वीर योद्धा की आवश्यकता है।
और जैसा सुयोधन ने कहा चंदेरी नरेश शिशुपाल, जो रूपवान है, गुणवान है, धैर्यवान है, बलवान है, सब प्रकार से। और धैर्यवान तो भाई सबसे ज्यादा हैं, और सब बानों को छोड़िए धैर्यवान इतने हैं। उस समय अपने ध्यान को ले जाओ जिस समय इनका विवाह होने के लिए जा रहा था। ये अपनी बारात को लेके कुंदनपुर पहुंच गए, और ये तुम्हारा भगवान कालिया कृष्ण देखो अभी मुस्कुरा रहा है, कितना बेशरम है, इतने पे भी हंस रहा है। शिशुपाल का विवाह रुक्मणी से होने वाला था, 9-2-11 हो गया, रुक्मणी को लेके भाग गया। भाई ये भी कोई भगवान है जो दूसरी की स्त्रियों को लेके भाग जाता है। और हमारे महाराज चंदेरी नरेश शिशुपाल कितने स्वावलंबी हैं, कितने धैर्यवान हैं, किसी से कुछ कहा नहीं, अपना सा मुंह लेकर के चुप अपने घर में जाके सो गए। आज हम तुमसे पूछते हैं, किसी की पत्नी को कोई लेकर के भाग जाए तो भाई तुम लोग क्या करोगे? सामर्थ्यवान हुए, भुजाओं में बल हुआ, या तो उसको मार दोगे सामने वाले को, बलवान नहीं हुए तो खुद आत्महत्या कर लोगे। किंतु चंदेरी नरेश महाराज शिशुपाल ने ऐसा नहीं किया। समाज के लिए बार बार कोई इनका अपमान करिए, अपमान पे अपमान करिए, फिर भी ये हंसते रहेंगे। समाज में कैसे? ऐसे। तो भाई समाज के लिए जिए हैं, समाज के लिए मरेंगे, और इसको बना रहे हो जिसका जीवन चोरी में गया, जेल में पैदा हुआ, चोरी से ब्रज में चला गया, छोटा था तो माखन मिश्री चुराने लगा, ब्रज प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम ददकूल चोरम। माखन चुराता था, नहीं ध्यान दिया, बच्चा है भाई, बड़ा होगा समझदार हो जाएगा। जब और बड़ा हुआ गोपियों के वस्त्र चुराने लगा, और बड़ा हुआ तो स्त्रियां चुराने लगा। भाई जब राजा ही चोर हो जाएगा तो भाई प्रजा भी चोर हो जाएगी। कृष्ण का तिलक क्यों हो रहा है? कृष्ण अर्जुन का साला है। पांडवों ने विचार किया तिलक घर में ही रहे तो अच्छा है। जब भाई बात सालों की हो रही है तो हम भी कोई छोटे मोटे साले नहीं हैं, हम भी महाराज धृतराष्ट्र के साले हैं, सबसे बड़े साले हैं। तिलक करना है तो हमारा करिए। और एक बात और कहते हैं भाई, विकलांग की सब सहायता करते हैं, हम भी विकलांग हैं, सब हमारी मदद करो, हमारे प्रथम तिलक कर दो। हम विकलांग हैं, जब बैठ जाएंगे तो हम सबको विकलांग कर देंगे। अस्तु, अब तुम कुछ भी करो। सर्वप्रथम इस राष्ट्रीय यज्ञ में आए हुए राजा महाराजा, मैं सबका अभिनंदन करता हूं। द्वारकाधीश के चरणों में, महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। इस सभा में प्रश्न आया कि प्रथम तिलक किसका किया जाए। प्रथम तिलक का अधिकारी वही है जो राजा धैर्यवान होना चाहिए, सौंदर्यवान होना चाहिए, बुद्धिवान होना चाहिए, धनवान होना चाहिए, बलवान होना चाहिए, शक्तिवान होना चाहिए। ये सारे गुण एक ही राजा में हो, और वह राजा मुझे सभा में कोई नहीं दिख रहा। ये सारे गुण एक राजा में हैं, वह है द्वारकाधीश श्री कृष्ण, क्योंकि वह सच्चिदानंद हैं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हैं। उन्होंने छोटे ही पन में अनेकों योद्धाओं का वध किया है, अनेकों लीला की हैं, ऐसी ऐसी लीला की है कि साधारण आदमी नहीं कर सकता। वह सच्चिदानंद हैं, सच्चिदानंद रूपाय विष्णु पत्यादि हेतवे तापस्याय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चित आनंद, इन शब्दों से शब्द बनता है, वह सच्चिदानंद है, वह श्री कृष्ण है। प्रथम तिलक श्री कृष्ण का ही किया जाए। ये बताओ ज्ञानियों, कौन है ये सच्चिदानंद रूपाय विशुद्ध पत्यादि हेतवे, जिसके लिए इतने शब्दों को तुम संबोधित कर रहे हो, जिसको परमात्मा घोषित कर रहे हो? क्या परमात्मा स्त्रियों के वस्त्रों की चोरी करेगा? तो सही पूछता हूं अर्जुन, क्या कभी परमात्मा माखन और मिश्री को चोरी करके लाएगा? अरे ये तो तुम सब लोगों की बुद्धि मंद हो चुकी है जो इसको व्यर्थ में इतना ऊंचा बड़ा पद दे रहे हो। सुनो अर्जुन, इस सभा के मध्य में दो व्यक्ति आ चुके हैं, एक है शिशुपाल और एक है ये कालिया कृष्ण। अब फैसला कैसा हो? हम चाहते हैं
कि हमारे मित्र शिशुपाल का तिलक होना चाहिए और तुम चाहते हो इस कालिया कृष्ण का तिलक होना चाहिए। भाई अब इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला स्वयं महाराज ही करेंगे। हाँ ये ठीक है, हमारे पिताश्री इसका फैसला करेंगे। क्यों मामा? भांजे फैसला कहाँ गया? पिताजी के पास। तो पिताजी पे क्या है? पिताजी तो हमारी सी ही कहेंगे, क्योंकि घोटू तो पेट कोई नवे। हाँ तो पिताजी बोलिए, आप ही बताइए, प्रथम तिलक किसका किया जाए? क्या कालिया कृष्ण का किया जाए या चंदेरी नरेश शिशुपाल का किया जाए? अरे ये तो मैं भी कहता हूँ। आएगी आएगी बात, देखो। अरे मैंने ऋषि मुनियों के मुख से सुना है, श्री कृष्ण ही नर श्रेष्ठ हैं, श्री कृष्ण ही सत्कर्म है, श्री कृष्ण की पूजा वहाँ वही सत धर्म है। इनके आदर भाव में हम सबका कल्याण है। बात भी बन जाए अपनी और बढ़ जाए सारे। श्री कृष्ण गुरुओं में परम गुरु है, श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ है, महानों में महान है, सूक्ष्म में अति सूक्ष्म है। अतएव श्री कृष्ण की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही थोड़ी है। इसलिए अग्र पूजा श्री कृष्ण की होनी चाहिए। पूरा काम बिगड़ गया। भांजे घाटू पेट को क्या नवा, ये तो घाटू आँखी फोड़ गया। तैयारी की जाए। ये तो सारे करेला ही कड़वे हैं। और जैसे ही पूजन होने लगा शिशुपाल को क्रोध आ गया। ठहर जाओ मूर्खों, धिक्कार है तुम्हारे लिए, तुम्हारे इस राज में आने वालों पर धिक्कार है, तुम्हारा साथ देने वालों पर धिक्कार है। हाँ? एक बार नहीं, तुम सभी लोगों पर 1000 बार फटकार है, मूर्ख कहीं के। क्या हुआ चंदेरी नरेश शिशुपाल? अभी तक तो आप शांत बैठे थे, अचानक क्रोध में भड़क गए। आपका क्रोध करने का क्या कारण है? कारण मैं तुम ही से पूछता हूँ। आखिरकार क्या समझकर तुमने इस छोरे कृष्ण को प्रथम तिलक चढ़ाया? किया है लाज खोकर ये उल्टा काम किस बल पर? अरे बनाया है पत्थर को साले ग्राम किस बल पर? इसका तिलक क्या समझकर तुमने चढ़ाया? सुनो शिशुपाल, आप नहीं समझ सकते। आप द्वारकाधीश को इन आंखों से नहीं पहचान सकते, क्योंकि परख सकती नहीं रत्नों को। हर इंसान की आंखें दिखाई ब्रह्म क्या देगा जब तक ना हो ज्ञान की आंखें। ऐसा कहां का ये छत्रपति राजा है? तीनों लोगों का। हरगिज नहीं, गोकुल का ग्वाला किसी देश का राजा नहीं हो सकता है। नहीं शिशुपाल, अरे राजा होना तो एक सामान्य बात है, पर यह तीनों लोगों के राजा है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। हरगिज नहीं, तुम जैसे मूर्खों का बनाया हुआ। नहीं, वेद और शास्त्रों का गाया हुआ। वेदों का ईश्वर अजन्मा है, इसने जन्म लिया है, वो अजर अमर अभय है, इसने जरासंध के सामने भय किया है, वह हर स्थान पर व्यापक है। और ये कालिया केवल यही है और यही है। नहीं शिशुपाल, तुम द्वारकाधीश को नहीं जानते। मैं बताता हूं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण कौन है। जैसे जगदीश्वर ने बन के नरसिंह रूप हिरण्याकश्यप को मार प्रहलाद को वारा है, जैसे जगदीश्वर ने कछुआ का रूप देके पीठ पे सुमेरु जैसे पर्वत को धारा है, जैसे जगदीश्वर ने वामन का रूप लेके
3 पगों से पृथ्वी को नापा है, उसी परमेश्वर ने दुष्टों को मारने को, भक्तों को तारने को श्री कृष्ण रूप धारा है। यह है अंधी श्रद्धा। घड़े में भेड़ बोली, भेड़ के पीछे चली है ये, फिटकरी को कहते हो मिस्री की डली है। अरे यदि किसी बुजुर्ग का पूजन करना था तो पितामह को पूजा होता, आचार द्रोणाचार्य को पूजा होता, किसी राजा की आवश्यकता थी इसके बाप वसुदेव को पूजा होता, द्रौपदी को पूजा होता, किसी योद्धा की आवश्यकता थी तो आचार के साथ उनके भी पुत्र हैं अश्वत्थामा को पूजा होता, हमारे मित्र दुर्योधन को पूजा होता। लेकिन मुझे लगता है तुम सबकी बुद्धि मंद है। आज तभी तो तुम्हें एक हिजड़े का विवाह पसंद है। जबान को लगाम दो, नहीं तो मैं तुम्हें एक ही बार से खत्म कर देता। समझ रहा है ना द्वारकाधीश? आप मौन बैठे हो, आप देख रहे हो ये दुष्ट शिशुपाल आपको गाली पे गाली दे रहा है और आप उंगलियों पे क्या गिन रहे हो। यदि आप पर इस दुष्ट का वध नहीं होता तो मुझे आज्ञा दे। आपके कहने में देरी होगी पर इस दास के करने में देरी नहीं होगी। एक ही बार से इसके प्राणों का हरण कर लूंगा। शांत सके अर्जुन शांत। अरे आप नहीं जानते ये मेरी बुआ का लड़का है। जब इसका जन्म हुआ था तो इसके 3 नेत्र और 4 भुजा थी। तो इसको देख करके मेरी बुआ जी बड़ी ही भयभीत हो गई। वो पंडितों के पास गई थी और पंडितों ने बताया था कि ये जिस किसी की गोदी में जाएगा उसके जाते ही, उसकी गोदी में जाते ही इसके 1 नेत्र और 2 भुजा नष्ट हो जाएंगी। तो भैया सखी अर्जुन मैं भी गया था तो बुआ जी ने इसको मेरी गोदी में दिया। तो मेरी गोदी में आते ही इसका 1 नेत्र और 2 भुजा नष्ट हो गई। तो बुआ जी ने मुझसे ये प्रण लिया था कि कृष्ण आप इसको नहीं मारोगे। तो मैंने बुआ जी को प्रण दिया, बुआ जी मैं इसको नहीं मारूंगा, परंतु इसने 100 अपराधों से अधिक एक भी अपराध कर दिया तो मैं इसको समाप्त कर दूंगा। सुना शिशुपाल? क्या कह रहा है तुम्हारा परमात्मा? 100 गालियों से ज्यादा नहीं दे देना। वरना क्या होगा? वरना क्या होगा? तुम्हारा ये सर तुम्हारे धड़ से अलग होगा। कौन करेगा? ये माधव मुरारी। ये भिखारी मेरा सर धड़ से जुदा करेगा? ये इतना निर्लज्ज है, इतना भीरू डरपोक है, इसे मैं गालियों पर गाली दे रहा हूं और ये बेशरम बेहा बैठकर मुस्कुरा रहा है। उतार नीचे, आज देखता हूं तेरी भुजा में कितना बल है। अरे शिशुपाल, जितने नीचे तू उतर चुका है इतने नीचे मैं नहीं उतर सकता हूँ। अरे अभी तो 20 गाली और शेष है, अभी तो और 2। क्या कहा? अभी मेरी 20 गाली शेष है? हाँ। मामा श्री ये कहता है तुम्हारी 20 गाली शेष है। तुम बताओ 20 गालियों के स्थान पर ऐसे कितनी गाली दूं? देखो भांजे, मैं तो भाई धर्म की बात करूंगा। इसने तुम्हारी माँ को वचन दिया है 100 गाली तुम दोगे तो कुछ नहीं कहेगा। तो एक काम करो, 1 से गाली देना आरंभ करो, 99 तक जाओ और 99 से फिर वापस उतर आओ। 100 गाली पूरी होंगी नहीं, ये कुछ कहेगा नहीं, फटा दिए जाओ। चिंता नहीं करना, आगे तुम रहो, पीछे हम हैं। ठीक है मामा श्री,
यही नहीं, आज जितने इस सभा में बैठे हुए हैं सब देखेंगे कि मैं से कितनी गाली देता हूं और ये मेरा क्या बिगाड़ता है। हाँ, अरे कम वक्त काट बैठ ग्वालन में, खेतन को खार तू खराब भयो ढोर है, बात की पाखंडी मूड कपटी को टाट जड़, लंगर लबार तू कलंकी किशोर है, छलिया छड़ छंड फंड भयो है जहान बीच, नर अधर्म नर पिशाच निकम्मा निष्घोर है, काली कमली को उड़ैया याते कालो नाग तू, बोलेगा क्या तू खुद लोगाइयों का चोर है। हाँ? अरे अभी तो और दो शिषपाल, कितनी अभी बची हैं? 4 गाली और शेष हैं। अरे दो और दो। चार नहीं, तुझे 4000 दूंगा, देखता हूं तू मेरा क्या करता है। एरे खल कामी, बोल संभर के हरामी। हाँ, ये तो गाली बहुत अच्छी लग रही होगी ना तुझे। हाँ? एरे खल कामी, बोल संभर के हरामी, क्यों छाई बेईमानी थोड़ी सी नादानी में। हाँ? ऐसो ही रहे तो सुर सावे रंगीले रहे तो ना बनत देत बात तू अपनी मनमानी में। अरे चुगल खोर, अरे चुगल खोर, चरित्रहीन साटुकार, समझा तू रात घूसा मार के भगाऊ अभिमानी में। अरे वरण शंकर बचन ना विचार कहे तो डूब मर उल्लू, क्यों ना चल्लू भर पानी में, चल्लू भर। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। ये तो यज्ञ विध्वंस हो गया। क्या माला पहनाई है यहाँ? अरे हमारा मित्र ही मारा गया। चलो मामा, हम ऐसे यज्ञ में नहीं रुकेंगे, चलो। कोई काम का भी नहीं था। भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया, समाप्त कर दिया, और प्रथम तिलक भगवान श्री कृष्ण को ही चढ़ाया गया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अभी आप लोगों ने दर्शन किया किस तरह शिशुपाल ने भगवान के लिए गालियां दी और भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को समाप्त कर दिया। अब आगे मैं दानव के द्वारा बनाया हुआ बड़ा ही सुंदर महल, जिसको दिखाने के लिए भीम दुर्योधन और मामा शकुनी को ले जा रहे हैं। तो आगे का चरित्र आप लोग बड़े ही शांति के साथ दर्शन करें। भांजे मामा, सुना है बार बार भीम आया था, कह रहा है कोई विशेष महल बनवाया है उन्होंने। हाँ, मैं दानव ने एक भवन का महल का निर्माण किया है। आइए आइए भ्राताश्री, ये भी चढ़ाने का इनका नया तरीका है। हाँ, ऐसा ही लग रहा है। वो देखो, वो खड़ा हुआ है। आ गया। हाँ, ऐसे रुष्ट होकर न जाइए, क्योंकि आज तुम्हें एक महल दिखाता हूँ जिससे तुम्हारा हृदय प्रसन्न हो जाएगा। उस महल की रचना स्वयं मैं दानव ने की है। चलो, विचित्र रचना है उस महल की, आइए। अरे भाई, ऐसे महल को तो हम जरूर ही देखेंगे। चलो आओ। क्यों नहीं भांजे, मन में इच्छा हो गई तो हम भी 2 4 5 बनवा लेंगे। बनवा लेंगे। चलिए चलिए। बड़ा ही अद्भुत और चमत्कारी वह महल भीम महल दिखाने के लिए दुर्योधन और मामा ये देख रहे हैं ना मार्ग? हाँ हाँ, ये यज्ञ के लिए गया है, यज्ञशाला के लिए। यज्ञशाला के लिए गया है। ये कौन सा कहाँ मार्ग? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा, ये तो दीवार दिखाई दे रही है। देखा भांजे, ये रास्ता घूम करके यज्ञशाला को जाता है। देखा कितने अभिमान में बताता है। और सामने जो है ना मार्ग, ये द्रौपदी के महलों का मार्ग है, जहाँ अट्टारी पे खड़े होके शोभा का निरीक्षण करती है। अरे अरे, जहाँ द्रौपदी है वहाँ हमको ले चलो। हम भी तो एक बार द्रौपदी को देखना चाहते हैं। चलो चलो, आओ आओ। चलिए। देखो मामा, देखो क्या है ये चबूतरा, देखने में कितना हकीर है। इसके चबूतरे पे थोड़ा गौर करिए, कितना बेनजीर है। और ऐसे ये बता रहा है
ऐसे दुर्योधन कोई कंगला फकीर फकीर है। ऐसे आओ कहो मामा आगे की ओर चलते हैं, आओ। ओ देखो मामा, देखो कितना निर्मल जल बह रहा है और कह रहा है कि मेरी स्वच्छता की बहार को आकर के कौन लूटे। आज तो घड़ी दो घड़ी चलो आज इस तालाब में, इस कुंड में घड़ी दो घड़ी सैर करेंगे। सैर नहीं करेंगे, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। सैर नहीं करेंगे, चुल्लू भर पानी में डूब मरेंगे। तो भैया रोटी राम, ये क्या है? अरे ये तुम जो देख रहे हो ये जल नहीं है, तो ये जमीन है। जमीन है? हाँ। अरे दामन को क्यों संभाल रहे हो भ्राताश्री? भाई अजीब दस्तकारी है। वाह, वास्तव में ही जहां जल वहां थल, जहां थल वहां जल, जहां दीवार वहां दरवाजा, जहां दरवाजा वहां दीवार। ये भाई ऐसी दस्तकारी पे तो ये मामा खुश हो गया। मैं तो ये सोच रहा हूँ जिसने ये जो महल बनाया है, अगर वो मेरे सामने आ जाए ना, मैं तो उसके हाथों को पकड़ के चूम लेता। कितना सुंदर बनाया है। आओ बाबा, आइए आइए। अरे दासियों, इनका इसमें क्या दोष है? इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जल है या थल है? क्योंकि आखिर में ये तो अंधे की औलाद है ना। चकाचौंध से भवन की बिकल गई सब तौर। अरे अंधे की औलाद है, क्यों कर सूझे ठोर। मुझे कहत है द्रौपदी अंधे की औलाद। राजन इस यज्ञ में है अपमान प्रसाद। अरे हंसी उड़ाए आपकी बड़े गरूर का काम। तो बदला लूं इस हंसी का, तो दुर्योधन है ना। मामा मुझे ये महल नहीं देखना है, आओ चलो। खोपड़िया फूट गई। हमें लगता है देखो क्या हो रहा है महलों में, क्या हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है आज सुरमा नहीं लगाया आंखों में। अरे लगाया बेटा, भीमसेनी काजल लगाया है। कोई बात नहीं है देवर। खोपड़ी फूट गई, कुछ उपचार करो। चलो चलो उस मार्ग से ले जाता हूँ जहाँ तुम्हें चलो, बाहर निकालो। मुझे नहीं देखना है ये महल, बाहर में जाइए महल। अरे जाए कहाँ से, दरवाजा तो है नहीं के दीवार में घुस जा। अरे अब दरवाजा भी नहीं दिख रहा। द्रौपदी ने दुर्योधन को अंधे की औलाद कह दिया कि अंधे का पुत्र तो अंधा ही होगा। यह बात दुर्योधन को बहुत ही बुरी लगी। आइए आगे दर्शन करें। महाराज दुर्योधन को बड़ा ही क्रोध आया है। ओहो, द्रौपदी ने भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया और कह रही है अंधे की औलाद को सूझे क्यों कर ठोर। ठीक है, मर जाऊंगा, नहीं बचूंगा। इस तलवार से मैं मर जाऊंगा। ऐसी निर्लज्ज जिंदगी कटे तो क्यों कर कटे। इस मकाम में होके दाखिल जिस जीव की हस्ती मिठा, जान दिल जो सामने आए उसे जबरदस्ती मिठा। मैं ना रखूं बाकी तुझे, तू ना रख बाकी मुझे। मैं तेरी हस्ती मिटाऊं, तू मेरी बस्ती मिटा। मर जाने दो मामा, मर जाने दो मुझे, नहीं मरूंगा। क्या करता है भांजे, क्यों मरता है? आखिर बता तो सही, क्या बात है? तुम्हारे भांजे का उस द्रौपदी ने अपमान कर दिया। इस कारण मुझे मर जाने दो मामा, मर जाने दो। अरे मेरे भांजे, मेरा एक ही प्यारा भांजा है जिसके सहारे मैं तेरे पास में रहता हूँ। तू मर जाएगा तो मामा भी मर जाएगा। तो इस बेइज्जती से क्या किया जाए? एक उपाय है। उसने अपमान किया है, उस अपमान का बदला द्रौपदी से ही नहीं, पांचों पांडवों से लेना है। वो कैसे?
मेरे मामा के दिमाग में एक तरकीब आ रही है। क्या है वह तरकीब? पर तेरे पिताजी नहीं मानेंगे। बताओ तो सही, पिताजी को मनाना तो मेरा काम है ना। बता दूं? देखो धर्मराज जो है ना, एक बार तुम्हारा जुआ धर्मराज के साथ हो जाए। जुआ? हाँ, उससे क्या होगा? उससे यही होगा क्योंकि जुए में धर्मराज अनाड़ी है और तेरा ये मामा सबसे बड़ा खिलाड़ी है। 2-4 पासे इधर उधर हो गए तो उधर का सारा माल इधर हो जाएगा। उधर का सारा माल इधर हो जाएगा। लेकिन मामा, क्या पिताजी ये अनुमति हमें देंगे? अब भाई इस बात की अनुमति तेरे पिताजी नहीं देंगे। तो फिर क्या किया जाए? कैसे अनुमति देंगे? एक काम कर, तू मर जा। तलवार से मत मर। तो कैसे मरूं? एक काम कर, जहर पी के मर जा। अरे मामा, ये क्या कह रहे हो? पर अपमान का बदला क्या भूत बन करके लूंगा? अरे कहने का मतलब समझो, उस कटोरे में जहर नहीं रहेगा, तो उसमें ताजे फलों का रस रहेगा। वाह! केवल पिताजी के सामने तुझको ये दिखाना है, या तो मेरी बात मान लो, नहीं मैं जहर पी के मर रहा हूँ। अच्छा। संसार में ऐसा कोई पिता नहीं है जो अपनी आंखों के आगे अपने बेटे को मरता हुआ ना देखे। तो किसी पात्र में लेकर के आओ। बिल्कुल, मैं अभी लाता हूँ, तुम व्यवस्था बनाओ और पिताजी को भी लाता। ये उपाय ठीक रहा मामा का। इस उपाय से तो द्रौपदी ने जो मेरा अपमान किया है उसका बदला ले ही लूंगा। लो बेटा, ये देश का प्रथम जहर है जिसको पीते ही तुम्हारा स्वास्थ्य और बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, तुम व्यवस्था बनाओ, मैं पिताजी को लाता हूँ। तो मामा जल्दी लेकर के आना पिताजी को। पूरे को अभी जाता। अरे जीजाजी, मर जाऊंगा। ऐसी निर्लज्ज जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। एक स्त्री ने मेरा अपमान कर दिया, मर जाऊंगा। नहीं, नहीं, नहीं। दुर्योधन, बेटा दुर्योधन, अरे तू उस यज्ञ में गया था शांति लेने और शांति के बदले अशांति मोल लाया, और वह भी अतोल लाया। हाँ पिताजी, हाँ। श्वेत पिताजी, आप देख रहे हैं वह पांडव प्रतिदिन 10,000 सन्यासियों को अपने यहाँ से भोजन कराता है। 88,000 ब्राह्मणों का कुनवा उनके यहाँ से अन्न पाता है। बहुत लुटाया, बहुत जुटाया, लेकिन उसका अंत ना पाया। अरे यह तो मैं भी कहता हूँ बेटा, तूने अपने चेहरे की लाली और ईर्ष्या देश के हाथ बेच डाली। हाँ पिताजी, हाँ। तूने कभी ये सोचा है, अरे ये चिंता ज्वाल शरीर है, ये दावा अग्नि भड़काए, प्रकट धुआं दिखे नहीं और अंदर ही धुंधलाए, अंदर ही धुंधलाए, जरे जो कांच की भट्टी, अरे लहू मांस हो नष्ट रहे वो हाड़ की ठट्टी। लेकिन पिताजी इतना ही होता तो आपका ये बेटा सहन करता। भीमसेन की हंसी ठिठोलों ने मेरी यह दुर्गति बनाई है और उस द्रौपदी ने मेरी हंसी मजाक उड़ाई है। अरे ये कौन सी बड़ी बात है? अरे हंसी दिल लगी तो बड़े बराबर वालों में हुआ ही करती है। क्या कहा? हाँ। बराबर वालों में हुआ करती है। ऐसी बेशर्म जिंदगी से तो मर जाना अच्छा है। मैं मर रहा हूँ, अब नहीं बचूंगा। अरे बेटा, मामा अरे रोको। सुन। मैं मर रहा हूँ। अरे दुर्योधन, खाली जिनके हाथ है उनकी है ये बात। तू राजा है, छत्रपति, सब सुख है दिन रात, सब सुख है दिन रात। लोग फिर भी जर का, अरे जर को समझना मित्र, मित्र है पलवर का। अरे सकनीवीर, है कोई तेरे पास तदबीर? अरे है तकबीर, पर तुम तो धर्म में घुसे जा रहे हो। बेटा ही नहीं रहेगा, धर्म को क्या चाटोगे? बोल 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 बोल। एक उपाय है, आप कहें तो। क्या? आप अनुमति दे दो, पांडव एक बार यहाँ जुआ खेलने के लिए आ जाएं। बस 2-4 पासों का खेल है, उधर का माल इधर। क्या कहा? क्यों सांप सूंघ गया क्या?
जुआ से क्या होगा? जुआ से कुछ नहीं होगा, उधर का माल इधर हो जाएगा। इधर का माल उधर, उधर का माल उधर। नहीं क्या और भिखारी बनाओगे क्या? तो अरे धिक्कार है तेरी सलाह पर, बार बार फटकार है। क्या कहा? मामा की इस सलाह पर धिक्कार है। आज्ञा नहीं दे सकता बेटा, तू नहीं जानता, जुआ पाप की जड़ है बेटा, इस आज्ञा में नहीं दे सकता। नहीं दे सकते तो अपने पुत्र की चिता बनाने के लिए तैयार हो जाइए। अब ये जहर पी करके आपका पुत्र मर जाएगा। अरे 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 जाने दो मुझे। अरे ठहर मेरे हटीले बेटे, बातों ही बातों में न जाने क्या कह गया। ठीक है, साफ साफ प्रकट कर, तू क्या चाहता है? मैं यह चाहता हूँ कि धर्मराज का और मेरा जुआ होना चाहिए। ठीक है, जा तू जुआ की तैयारी कर। और उनको बुला लो। विदुर को बुला के लाओ। विदुर जी आ जाओ। पांडवों से बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र दुर्योधन ने रचाया है। महाराज धृतराष्ट्र ने जुआ खेलने की आज्ञा दी और श्री विदुर जी महाराज पांडवों को बुलाने के लिए जा रहे हैं। पहुंचे महाराज धर्मराज, भीम, नकुल, सहदेव, प्रश्न रो बेटा, आप पांचों भाइयों को महाराज धृतराष्ट्र ने बुलाया है, आप मेरे साथ चले। आओ। पांचों पांडवों को बुलाकर के श्री विदुर जी महाराज दुर्योधन महाराज धृतराष्ट्र के समीप में ले गए हैं। आ गए। आओ भाई धर्मराज, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैंने ही आपको बुलाया है। वो किस लिए? वो इसलिए कभी कभी हम मल्ल युद्ध करते थे, कभी गदा युद्ध करते थे, कभी बाघ युद्ध करते थे। आज हमारे हृदय में विचार आया है हम और आप अपनी बुद्धि का परीक्षण कर लें। वो कैसे? वो कैसे? पासों के द्वारा घड़ी दो घड़ी थोड़ा जुआ हो जाए। क्या कहा भाई दुर्योधन? जुआ? अरे जुआ को तो मैं मन से ही धिक्कार चुका हूँ। मैं तो जुआ खेलता नहीं हूँ। अरे भाई धर्मराज, हम कौन सा जुआ खेल रहे हैं? बस हम तो अपना मन बहला रहे हैं और इसमें पिताजी की भी तो आज्ञा है। क्या कहा? महाराज ने कहा है। हाँ, पूछ लो। महाराज, मैं धर्मराज आपको प्रणाम करता हूँ। महाराज, भाई दुर्योधन जुआ खेलने के लिए हमसे कह रहे हैं, तो इसमें आपकी क्या आज्ञा है? हाँ बेटा, घड़ी दो घड़ी मनोरंजन कर लो। जो आज्ञा महाराज। देख लो, कह दिया ना, अब तो खेल लो। बैठ जाओ। हाँ, जीजा जी का आप ले लो। मामा, भाई धर्मराज, आप हमारे सामने बैठे हैं जुआ खेलने के लिए। हमारे लिए बड़ा ही फक्र की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मामा श्री, मेरा जुआ किसके साथ में होगा? आपका जुआ हमारे साथ में होगा और उसमें भी हमारा माल और मामा शकुनी की चाल। अरे वाह, एक का माल एक की चाल, इसमें है अवश्य कोई जाल। नहीं भाई भालू बवाल, ऐसा कुछ नहीं है भांजे। अरे जैसा मेरे लिए सुयोधन भांजा, ऐसे ही तुम दोनों तो मेरी दोनों आंखें हो भाई। ठीक है? अरे कुछ बैठ जाओ भीम भाई, बैठा लो। अर्जुन से बैठा लिया करो। चारों भाइयों को कुछ खाने आज भोजन कुछ कम किया है इसने। भीम को तो भंडार में बैठा है, तो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो मामा अंक बांटे जाएं? अंक है 12 और 18। तो मामा श्री, हमारा अंक तो 12 ही रहेगा। तो हमारा रहा 18 है। वाह वाह। अच्छा, क्या लगा रहे हो भाई दाप पे? तो देखो, हमारे बड़े भाई हैं, यही बताएंगे कि ये दाप पर क्या लगा रहे हैं। बताओ क्या लगा रहे हो? दाप पर तो मैं अपने राज्य कोष को ही लगा रहा हूँ। राज्य कोष को? वाह वाह वाह। भाई कोई छोटा मोटा जुआ थोड़ी, राजा लोग तो ऐसे ही खेलते हैं। बस घड़ी तो होना है। तो मामा, राज्य लगाया है।
राजकोष, राजकोष लगा दिया है तो हम भी अपना राजकोष लगाते हैं। लगाते? हाँ लगाते हैं, ठीक है भांजे, संभल करके। चिंता मत करो भांजे। सुनो मामा, हाँ भांजे, इधर आओ, पहला दाव इनको ही जिता देना। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, ठीक है। कोष लगाया है। हाँ मामा, ये देखो 4 और 3 7, 2 9 और 3 12 और ये दाव दुर्योधन हारा। अरे भांजे जीत गए। वाह, बधाई हो, बधाई हो, हमारे भाई प्रथम दाव को जीत गए। क्या खा के आए थे आज? आज तो कुछ भी नहीं खाया। कुछ नहीं खाया? सुबह से ही भूखे हैं ये तो। कोई खाया भाई, हमने खाया। और लगाओ मामा। और लगाओ। क्या लगा रहे हो? अब की मैं अपने चारों भाइयों के सहित दाव पर लगता हूँ। राज लगा दिया, कोष लगा दिया, अब स्वयं दाव पर लग रहे हैं। 5 पांडव दाव पर आ गए। तो फिर ठीक है, हमारे 99 भाई और 100 में हम दाव पर लगते हैं। वाह क्या जुआ हो रहा है, ये बिल्कुल धर्म का जुआ है भाई। इधर 5 और इधर 100, बिल्कुल भी बेईमानी नहीं हो रही। देख लो धर्मराज, हम तुम्हारे पक्ष में कितना बोल रहे हैं। बहुत। अरे मामा तो आपकी ही तरफ खेल रहे हैं, हमारी तरफ खेल ही कहाँ रहे हो मामा? अरे नहीं भाई जी, भांजे मेरे भी तो हैं। आओ फेंको। हाँ मामा। 6 और 6 12 और 3 15 और 3 18। ये दाव हमारा। एक दाव भाई जीत गए और एक दाव हम जीत गए, तो इसका मतलब ये हमारे दास हो गए। दास हो गए भाई, जब जो हार ही गए। भाई धर्मराज, भाई देखो भीम, सीधी सी बात है, इन्होंने अपने आप को लगाया था। जब ये तुम्हारे हो गए तो इनकी संपत्ति भी तुम्हारी हो गई। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है भाई धर्मराज। आप 5 भाइयों के सर पर ये मुकुट अच्छा नहीं लगता है, इसको उतार दो जरा। उतारो उतारो, जल्दी उतारो। अरे भीम, ये लाल लाल आंखें क्यों निकाल रहा है भाई? उतार दे। और हो जाए एक आध दाव और। हाँ भाई धर्मराज, अब आप दाव पर क्या लगा रहे हैं? भाई दुर्योधन, अब मेरे पास में लगाने के लिए क्या है? मैं तो कुछ भी नहीं लगा सकता। कुछ नहीं बचा मेरे पास, अब कुछ भी नहीं बचा है। आपके पास कुछ बचा ही नहीं भाई धर्मराज। आपके पास में तो एक बहुमूल्य वस्तु है, यदि आप उसे दाव पर लगा देंगे तो आप जीत जाएंगे। वो ऐसी क्या वस्तु है? वह है पांचाली द्रौपदी। माताश्री, आप बड़े हैं तो बड़े बने रहे, हम छोटों के मुख में शर्म के ताले पड़े रहे, क्योंकि ज्वारियों के घरों में बहु बेटियां होती है, अर्थात बहु बेटियां ही नहीं बेश्याएं भी रहती है, किंतु है बेश्याओं को भी दांव पे नहीं लगाते हैं। ये तो द्रौपदी है, इसलिए सोच समझ के खेलना। अरे अरे बैठाओ भाई उस फूटे ढोल को। चिंता मत कर, कुछ समय रुक जा, तेरे मुंह में ताला ही पड़वाना है। हाँ तो देख लो भाई धर्मराज, और सुनो, यदि आप द्रौपदी को दांव पर लगाते हो क्या लगा? तो हमने जो जितना जीता है हम सब उसको दांव पर लगा देंगे। और कहते हैं स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है। हो सकता है कि उसी के भाग्य से तुम्हारा सितारा चमक जाए। ठीक है मामा श्री, जब बात ऐसी है तो द्रौपदी वो कहाँ पर भटकेगी, इसलिए मैं द्रौपदी को भी दांव पर लगाता हूँ। हाँ मामा, भांजे द्रौपदी को लग गई दांव पर। चिंता मत कर भांजे, इसी समय की प्रतीक्षा कर रहा था। आज है जो पासा है, आज तो दुर्योधन तेरे भाग्य में ही गिरेगा। जय काली कलकत्ते वाली। हाँ मामा, तेरा बचन ना जाए खाली। हाँ। जा बैठी पीपर की डाली और दांव पर आई है पांचाली। ये देखो मामा, 6 और 6 12 12 और 6 18 और ये दाव हमारा। बात जो दिल में धारी थी, बात जो दिल में धारी थी, वो आज पूरी हो गई। आज से द्रौपदी दुर्योधन की दासी हो गई।
दर्शनवीर। कहिए भ्राताश्री। द्रौपदी इस समय किसी भी अवस्था में हो, उसके बालों को पकड़ करके मेरे सामने लेकर के आओ। जाओ। अभी ले। महाराज, देव योग से आप आंखों के अंधे हैं, पर कानों के बहरे तो नहीं। आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, कानों से तो सुन सकते हैं, कानों के द्वारा देख सकते हैं। ये आपका लाडला बेटा दुर्योधन क्या कृत्य करने के लिए जा रहा है। जिन महलों में, जिन भवनों में हमारी बहू बेटियां निवास करती है, उन्हीं महलों में आपका पुत्र शील और आभा पीरों के घोंसले बनाने की तैयारी कर रहा है। आप इसे रोकते नहीं, क्यों नहीं समझाते इसे? समझाओ। बहू बेटियां महलों की शोभाएं हुआ करती है, वो राज्यसभा में नहीं आया करती है। क्या कहूं भैया विदुर, मैं इसे इस समय नहीं समझा सकता। अब तुम ही समझा दो अपने भतीजे मैं को। क्या समझाऊंगा? इसे समझाना एक बंदर को भागवत सुनाना है। यह तो उस कोयले की तरह है, कोयले की तरह। कोयले को खूब रगड़ रगड़ के धोया जाए, पर वो कोयला काला ही रहता है। हाँ, उसे साफ करने का केवल एक ही उपाय है। न कोयला लाख धोने से कभी भी साफ होता है। जला दो, आग में फौरन सफेदा राख होता है। न लगाओ इसको सीने से, ये धर्म का काल होता है। न समझो इससे बेटा, ये काला नाग होता है। क्या कहूं भैया विदुर, अरे उपदेश करना बड़ा सरल है, पर उस पर चलना बड़ा कठिन है। काश तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है। यदि आज तुम्हारे कोई पुत्र होता तो तुम्हें पता चलता कि पुत्र की कितनी ममता होती है। ममता, 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 और ऐसे कुपुत्र के लिए ममता। महादेव की कसम, यदि पितुर के कोई ऐसा दुर्योधन जैसा पुत्र होता तो मैं उसकी गर्दन मरोड़ के रख देता। ऐसी ममता को मैं धिक्कारता हूं, बार बार धिक्कारता हूं। पुत्र ये समझेगा नहीं, क्योंकि ये नालायक है। और नीति भी यही कहती है, एक व्यक्ति के त्यागने से, नीति यही कहती है, एक व्यक्ति के त्यागने से यदि अपने परिवार की रक्षा होती हो तो उस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए। एक परिवार को त्यागने से एक गांव की रक्षा होती हो तो उस गांव को, उस परिवार को त्याग देना चाहिए। एक गांव को त्यागने से एक नगर की रक्षा होती हो तो उस गांव को त्याग देना चाहिए। एक नगर को त्यागने से देश की रक्षा होती हो तो नगर को त्याग देना चाहिए। अपने धर्म की रक्षा प्राणों की बाजी लगा के होती हो तो प्राणों का बलिदान देना चाहिए। नालायक बेटा तजो, नालायक बेटा तजो, तजो स्वार्थी यार, निर्मोही माता तजो, तजो निर्लज्जी नार, तजो निर्लज्जी नार, तजो सन्यासी कामी, नौकर नमक हराम, तजो अन्यायी स्वामी, गुरु लालची तजो, तजो चेला
चल सेठा पिता अधर्मी तजो तजो नालायक बेटा। शर्म करो, शर्म करो, इस राज्यसभा की शर्म करो। राज्यसभा की शर्म नहीं करते हो तो हमारी शर्म करो, और हमारी भी शर्म नहीं करते हो तो उन टुकड़ों की शर्म करो जिसे खा खा करके तुम्हारा ये पेट पलता है। बेटा मैं उन टुकड़ों की शर्म कर रहा हूं जो तुझे कुएं में गिरने से बचा रहा हूं, पर तुम कुएं में गिरना चाहते के मरना चाहते हो तो मरो, मरो जाकर के कुएं में गिरो। और आज तूने भरी सभा में इस पितर को टुकड़ों का अन्न का ताहना दिया। तू सोच रहा है बेटा इस राज्य पर तेरे पिता का अधिकार, तेरा अधिकार, जितना अधिकार तेरे पिता का है उतना ही अधिकार इस पितर का भी है। पर आज तूने बड़ी सभा में पितर को टुकड़ों का ताहना दिया है तो याद रख ये पितर इसी समय प्रतिज्ञा करता है तेरे राज्य का एक अन्न का दाना भी मैं नहीं खाऊंगा। और अभी इसी समय मैं इस राज्य का, इस सभा का त्यागन करूंगा जिस राजा को है नहीं, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान। वो राजा पशु तुल्य है और राज्य है शमशान। हाँ, जाओ जाओ, तुम्हारे खाने से हमका कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुशासन वीर आ गई। आ गई आखिर। मैं पूछती हूँ मुझे यहाँ किसने बुलाया है? मैं पूछती हूँ यहाँ मुझे किसने बुलाया है? अरे जरा आराम से और प्रेम से बोलो, हमें ऐसी आवाज तुम्हारी पसंद नहीं है। तुम्हें तो यहाँ हमने ही बुलाया है। लेकिन क्यों बुलाया है तुमने? अरे तुम हमारी दासी हो इसलिए बुलाया है। तुम्हारी दासी? किस प्रकार से हो सकती हूँ मैं तेरी दासी? अरे हमारा और धर्मराज का जुआ हुआ, उन्होंने तुझे वे जुए में हारा इसलिए तू हमारी दासी हुई। क्या कहा? महाराज ने तुम्हारे साथ में जुआ किया है? हाँ। और मुझे दांव पर लगाया है। मैं तुझसे पूछना चाहती हूँ कि पहले महाराज ने अपने आप को जुए में हारा है या मुझे जुए में हारा है? उफ़ो, पूरा वृतांत ही सुनाना पड़ेगा इसको। तो हमारा धर्मराज का जुआ हुआ, उसने राजकोष, राजताज, यहाँ तक कि स्वयं को हारा। अंत में तेरी बारी आई, तुझे जुए पर लगाया। अंत में तेरी बारी आई और तू दुर्योधन की दासी कहई। खबरदार, जो तूने मुझे दासी के नाम से संबोधित किया तो, अरे जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को हार चुका है वो दूसरे के किसी स्वाभिमान को दांव पर लगाने का क्या अधिकार रखता है? और तुझसे ही नहीं है, मेरा ये प्रश्न सभी सभा में जितने भी बैठे हुए विद्वान हैं, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, उनसे सभी से मेरा ये प्रश्न है कि जो व्यक्ति स्वयं अपने आप को हार गया है वह गांडीवधारी अर्जुन की पत्नी को हारने का क्या अधिकार रखता है? अरे वाह, कोई भी मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। सभी लोग मौन बैठे हैं।
क्या कारण है, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे ये सभा अंधी है या बहरी है, ये क्या हो रहा है? अरे भरी है आज तुम सबने रुई क्या अपने कानों में लगाकर डांट बैठे हो। सती की देखते हो दुर्गति और मौन हो सारे। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मीन भेदन करके स्वयंवर से जीत करके लाने वाले गांडीवधारी, क्या इसी दिन के लिए मुझे मीन भेदन करके स्वयंवर से जीत करके लाए थे कि एक दिन धर्मराज मुझे जुए में दांव पर लगा दे? आज से पहले भी संसार में बहुत जुआरी हुए हैं। अरे उन्होंने कभी अपनी रखेल तक को दांव पर नहीं लगाया है, लेकिन आप मुझे दांव पर लग जाते हुए देखते रहे। क्या दांव पर लगाने से पहले महाराज ने आपसे मुझे पूछा था मेरे लिए? मैं सभी से पूछती हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाए। क्या स्त्री पति की संपत्ति होती है? क्या एक पति को पत्नी को हारने के लिए अधिकार है क्या? जो व्यक्ति स्वयं अपनी हार चुका है। कोई नहीं बोलेगा यहाँ, हमारे पास में आ जाए इधर। द्रौपदी के इस प्रश्न का उत्तर उस सभा में किसी ने नहीं दिया, लेकिन उसी सभा में दुर्योधन के भाई विकर्ण बैठे हुए थे। उन्होंने द्रौपदी का पक्ष लिया। बड़े अफसोस की बात है, इस सभा में सभी लोग विराजमान हैं, छोटे से प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे पा रहा है। सभी सभासदों से द्रौपदी की ओर से हाथ जोड़कर मैं यह प्रश्न करता हूं और निवेदन करता हूं, द्रौपदी के प्रश्नों का उत्तर दिया जाए, अन्यथा इस द्रौपदी को इस दुर्योधन की दासी होने से मुक्त किया जाए। फिर वही सन्नाटे का सन्नाटा, तुम सब यह सोचते हो हम बोले और इस योधन महाराज ने हमारा सर काटा। मत बोलो, कोई भी मत बोलो। इस माटी के पुतले का भय मानकर कोई मत बोलो, लेकिन ये विक्रम बोलेगा, धर्म की पक्ष लेगा। ये द्रौपदी योधन की दासी नहीं हो, क्यों नहीं हो सकती बेवकूफो? क्यों नहीं हो सकती ये दुर्योधन की दासी? मैंने इसको जुए में जीता है, जुए में। वाह, इसे तुमने जुए में जीता है, बहुत बड़ा कार्य किया है जो इसे तुमने जुए में जीत लिया है। हाँ? अरे सेन विकर्ण, ये शिकार खेला नहीं, मैंने कुछ झाड़ी की और चौसर के मैदान में मारी है ये गोट। वाह, बड़ा मैदान मारा, गोट चौसर पे जो मारी, इसी पर खत्म कर दी मर्दांगनी सारी। हाँ? बहादुर वीर कहलाते हो, इसी पर न्यायकारी, चलाते हो कपट के बाण, बनते हो धनुषधारी। इसी को फतेह कहते हो, इसी को जीत कहते हो। जो भी कुछ कहते हो मेरे भाई, सब धर्म के विपरीत कहते हो। अरे विकर्ण, तेरी बातों से मुझे मालूम चल गया, तू मेरा भाई नहीं है, मेरा शत्रु है, शत्रु। हाँ हाँ, शत्रु ही सही, ऐसे पापी का भाई बनने का मुझे कोई शौक नहीं है। आज से मैं आपका भाई नहीं, शत्रु ही जानिए। हाँ, चला जा यहाँ से। क्यों नहीं, आया हूं, चला भी जाऊंगा। हाँ? करूंगा पक्ष ना मैं हरगिज ऐसे दोहगामी का। अरे तुम्हारा डर करूं या त्रिलोक के स्वामी का? यहाँ से जाता है या एक ही मुक्के में तेरी और तेरे परमात्मा की आत्मा निकाल करके बाहर डालो? अवश्य जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक बात आपसे अवश्य कहकर जाऊंगा। न तुम भी सुख से बैठोगे, ना तुम भी सुख से बैठोगे, सताकर आत्मा इसकी सती है द्रौपदी, रक्षा करे परमात्मा इसकी। चला जा
क्यों द्रौपदी, अब वहां क्या खड़े खड़े टसुए बहा रही है? याद है पानी के कुंड में मुझे गिराना, ऊपर से टहका लगा करके हंसना, कहना कि अंधे की औलाद को सूझे क्यों कर ठोर। हाँ मैं जानती हूँ और मैंने ठीक ही कहा था। मैं आज भी कहती हूँ, ना तुझे उस रोज दिखाई देता था और ना आज ही तुझे दिखाई देता है, जो कि पवित्र दयावान आंसुओं को पानी के छींटे बताता है। एक ये भी है जो इनमें रहम में सानी नहीं, एक तू भी है जो कि तेरी आंख में पानी नहीं। वो भी घड़ी तो घड़ी की मेहरबानी है, ओस है पत्ते के ऊपर दिन चढ़े ढल जाएगी, जो नमी बाकी रही वह धूप से जल जाएगी। अब तेरी फरियाद खाली जाएगी, तू जाएगी दासियों में शीश के बल जाएगी। अब तेरा काम है एक कुंदन वरन, सर पर ढुराना चमर और दबाना ये चरण। अरे ये चरण, अरे नादान, ये चरण तो एक इंसान के चरण है। यदि मैं अपने स्वामियों की आज्ञा पाऊं तो एक स्वान के भी चरण धोकर के पी जाऊं। ये जीव है, अंग है, चीर है, इस बात पर मेरा सब कुछ है नौछावर उस पांडवों के पात पर। स्वामी से सती को अर्थ कुछ नहीं संसार में, ये फेंक दे चाहे मुझे खड़ी करके बाजार में। लेकिन द्रौपदी, तेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। दुर्योधन ने तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं देखे हैं। देख, तेरी यहाँ बेइज्जती होगी, उस बेइज्जती से बचने का एक सरल उपाय तुझे बता दूं। देख, वहां जा, वहां से दौड़ कर गया, मेरी छाती से आलिंगन कर और मेरी बाई जांग पर बैठ। तेरी जंगा पर द्रौपदी नहीं बैठेगी, इस भीम की गधा बैठेगी। आज भी सभा के बीच में ये पांडव पुत्र भीम प्रतिज्ञा करता है, युद्ध स्थल में तेरी जंगा नहीं तोड़ी तो मैं भीम नहीं कहूंगा। ए दुशासन, बैठा उसको। अरे भाई दुशासन, दूसरी प्रतिज्ञा मेरी, तू द्रौपदी को यहाँ लेकर आया है, ये दुस्थल में तेरी छाती को चीर कर उस रक्त से द्रौपदी के बाल नहीं सींचे तो मेरी दूसरी प्रतिज्ञा झूठी कहेगी। बैठाओ भाई से। थोड़ी देर में भोजन तैयार होने वाला है भीम, इतना क्रोध ठीक नहीं रहता स्वास्थ्य के लिए। हाँ द्रौपदी, इनकार है या इजहार है? कुछ सुना मैंने क्या कहा तुमसे? इनकार है या इजहार है? कुछ नहीं बोलेगी, सून खड़ी हुई है। दूसरा सलमान, खड़ी करो इसको शाही तख्त पर और खींच दो इसका चीर। आज द्रौपदी को भरी सभा के बीच में खड़ा करके और दुष्ट दुशासन द्रौपदी का चीर खींचने लगा है। द्रौपदी आज परमात्मा को याद करने लगी है। हे द्वारकानाथ, आप देख रहे हो ये मेरे साथ में क्या हो रहा है। आज तुम्हारी बहन की लाज इस बड़ी सभा में लुटने के लिए जा रही है। हे द्वारकानाथ, आप कहाँ हैं? मेरी रक्षा करें प्रभु। आज मैं भीष्म पिता में द्रोणाचार्य कृपाचार्य के आगे करना निधान करना का बीज बो चुकी। अंधे धृतराष्ट्र के आगे आज मैं खूब रो चुकी। सब जीत है नाथ, जो नहीं आए तो आज दोपती दुलारी की उघारी लाज हो चुकी है। द्वारकानाथ, आप मेरी रक्षा करें प्रभु। बिन काज आज महाराज लाज गई मेरी, दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। ओ दुख हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। अब भयो धर्म को नाश,
लख भरी सभा के बीच नारे बेल खाई। लख भरी सभा के बीच नारे बेल खाई। दुशासन शकुनी करण रहे खल घेरी। गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। जोर से जयकारा लगाएंगे, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। 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 गोविंद लाज गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। ओ गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। गोविंद मेरी गई ना तेरी। गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। लाज अब मेरी गई ना तेरी। गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। गोविंद लाज ओ गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। गोविंद लाज गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। ओ गोविंद लाज अब मेरी गई ना तेरी। अरे क्या हुआ? अरे मर गया ये तो। खींचो इसको, ले जाओ इसको। तेरा खींचत खींचत हार गया। लगा दी शक्ति सारी है, इसको पता ही नहीं चला सारी बीच नारी है के नारी बीच साड़ी है। मुझको लगता है इसके मन में हो गई बीमारी है। है ना? पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास दिया जाता अभी है। इसी समय जाओ, चलो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। दुशासन वीर जिसमें 10,000 हाथियों की शक्ति थी, चीर खींचते खींचते थक गया, लेकिन भगवान ने द्रौपदी का अपार चीर बढ़ा दिया और द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका। आज की यही भगवान की लीला का विराम है।